प्रेमियों का दर्शन दीदार करना चाहता हूँ और उनको दुआ दिया था, प्रसाद देना चाहता। आप इस दुआ के ले लो। समय हमारे पास स्वास्थ्य खराब है, फिर भी मैं आपको मिलना चाहता हूँ। सभी प्रेमियों का दर्शन करना चाहता हूँ और स्थान होली मिलन महोत्सव के पावन पर्व का आपको दया भरा प्रसाद देना चाहता हूँ। लोगों के ले लो। हमेशा ध्यान रखो कब कैसी क्या मौज हो जाए। तुम यहाँ सब सोने खाने में पड़े और तुम्हारे पास कौन सी सेवा। मैं ये सब बंद करना चाहता हूँ। न कोई मंत्र लगेगा न कोई संबंध हो, क्योंकि तुम्हारे पास किसी चीज की कदर नहीं। यहाँ तुम कौन सी सेवा करते हो सोने के सिवा। सोने खाने के लिए आए बिना कर्जा पहले का लादे हो और लाते हो जन्म जाए। तुम्हारी समझ में आया हम लोग आ जाओ शाम को। मैं नहीं मिल सकता क्योंकि मेरा स्वास्थ्य हमेशा। चलो चलो जल्दी चलो, देर मत करो। खाने पीने का समय नहीं है, दया का समय। तुमको मालूम नहीं है, अगर दे दी जाए तो ले लेंगे। सारी व्यवस्था बदल रही है तो मुश्किल है। अभी तुम्हारी खुशी की गलती बात नहीं है। समय का और समय से दया का इंतजार करना चाहिए। चलो चलो जल्दी चलो। मालिक की दया हो जाए उसका इंतजार करो। हमारे पास यहाँ कोई केवल बनाने खाने के अलावा कुछ नहीं करते पड़े हो। ये मौका मिला सेवा का तो बुलाना। तुमको किसी चीज का इंतजार नहीं है, ना तुमको दया का इंतजार है न मौत। धीरे धीरे अपनी आदतें बदलो। पता नहीं कब क्या कैसी मौज हो जाए और आप यहाँ से वंचित हो जाओ। धक्का लेना बड़ा मुश्किल। एक तो मिट्टी नहीं है, मिलने का मौका प्लस। चलो चलो जल्दी चलो, देर मत करो। समय जा रहा है। अब आपका इंतजार करना बंद कर रहा हूँ। वो इंतजार नहीं करूँगा। जितनी छूट की है उतनी सवारी आपको खराब हो गई, उसमें आलसी बन गए हो। तुम कुछ करना ही नहीं चाहिए। अनाउंसमेंट करने वाला पता नहीं कहाँ घूम रहा। ये गाँव में दूध नहीं ढूंढ रहा। लाद रहा पूरे ऊपर खा खाते। इतने जन्म लग जाएंगे सब पता करेंगे। पहले का कर्मों का पूजा करना लाने हो तो करने का कई नाम हो निशान रोज चला दो। बिल्कुल
कोई परवाह की न दर्शन की परवाह है, न दर्शन की परवाह है, न दया मौत की परवाह है। ऐसे बीमारियों के लिए रोते रहोगे और अब उसकी भी सुनवाई बंद होने जा रही से तुम्हारा सबका सत्संग को निकाला बंद करो। अब सत्संग में मेरे साथ कोई सब करो, घर में रहो, तुम्हारे बस का संत मत नहीं है, तुम्हारे बस की घटगुड़ भक्ति नहीं है, तुम्हारे बस का आदेश पालन करके लाभ लेने की कोई तुम्हारे पास भावना है ही नहीं। सब के सब ऐसे एक तरह दुनिया भर का अनाउंसमेंट करेगी। जो दया वाला है चलो जल्दी चलो, देर मत करो। जल्दी समय से सेवा करवाओ और तुम सेवा का लाभ नहीं दे पा रहे हो, फिर हम उसकी रक्षा करें। अब आगे सुनवाई भी नहीं, सुनाने का समय खत्म। 12 वर्ष से लगातार बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक संत महापुरुष की अमृतमयी वाणी का प्रचार प्रसार वायुमंडल में रहता है तो कुदरत नंगा नाच नहीं कर पाती। ये अब तक तुम कहाँ के कहाँ चले गए, लेकिन तुमको भी इसकी कोई कदर नहीं है किसी चीज का। चलो जल्दी आओ। शाम को दर्शन नहीं, तुम मेरा स्वास्थ्य करा, तुम अभी हम लोग करो, अभी सत्संग के लिए निकलूंगा, अब आपसे जो, लेकिन शाम को नहीं। फिर शाम वाले जो दूर दराज से प्रेमी आते हैं वो देर हो जाने के बेचारे चले जाते हैं, न उनको दर्शन का लाभ न प्रसाद का लाभ ध्यान मैं आपसे व्यवस्था बदल सब कैसी मौज हो जाए, मालिक की क्या मौज क्या दया हो जाए, कौन सी सेवा का आदेश दे दे तो हमें उसको पालन करना। मैं भी पालन करता हूँ और आज से पालन करके उसकी दया लेने के लिए प्रार्थना करता हूँ। और नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा कष्ट, हमारा काम धीरे धीरे खत्म होगा। बहुत दया की गई बहुत, लेकिन दूसरा अपना जाओ फायदा कर, कोई काम तुम करना ही नहीं। बिना करने करके सुख मिलने वाला है। जब कभी अचानक उनको मदद मिला तो सुनो हमारी की दया हो रही है, उनकी दया जीवन पर हो रही है। तभी आपको दया का लाभ ले लेना चाहिए। अपनी जरूरत से लगता है से लगातार कोई अपनी जरूरत के अनुसार आपको मिलता है, लेकिन अब नहीं, बहुत समय हो गया, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अब मैं कुछ दिनों के लिए विराम लेना चाहता हूँ।
बहुत सुनाया, तुम ही नहीं सुन, तुमने सुना ही नहीं, न तुमको कोई लाभ पाने का अधिकार। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, मैं सारी उनका हमेशा बदलना चाहता हूँ, क्योंकि आप उससे व्यवस्था प्रदर्शित करनी। चलो चलो भ्रमियों, जल्दी चलो, अभी आप दर्शन दे दो। मैं आप सबका दर्शन करना चाहता हूँ और आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ और मालिक का दुआ गया भर प्रसाद आप सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। ले लो, ये इसमें निकल जाएगा और ये चीज धरती में तो कोई नहीं है, ये किसी के पास नहीं। तो आप लोग आज भी आप देखो कोई प्रसाद बांट रहा, इस तरह से कोई आध्यात्मिक संदेश दे रहा है, ये सब विचार करना चाहिए। चारों तरफ घूम होती है, सेवा दो, सेवा दो, सामान दो, सम्मान, यही कहीं खड़ा हुआ था। जाओ तो लगे रहो, सत्संग में आओ तो सेवा भाव से तुम्हारे पास रहे तो शक्ति का लाभ मिलेगा। खड़ा हुई केवल खाने सोने के लिए आए हो, इतने दिनों निकल गए खाने सोने में, और ये मोहरत कमाए कि आप कमाए दे रहे हैं इसी में। चलो प्रमियो, चलो, थोड़ा समय रह गया, गाँव में खड़ा रहा, ले लो खाना पीना। तो जिंदगी भर से आए हो, क्या लिया, क्या मिला आपको? देखो रात का दर्शन बंद हो गया, उसमें प्रेमियों को असुविधा होती है। जो नए प्रेमी गांव से आए हुए हैं, देर हो जाने तो कार्यक्रम जल्दी कर दो तो आप नहीं पाओगे, क्योंकि धूप में आप बैठोगे तुम्हारी वजह से, नहीं तो मैं 12 बजे से कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत। लेकिन आपके अनुसार भी काम कर रहा हूँ। जब आप अपने अनुसार काम का लाभ नहीं ले पा रहे तो हमारे अनुसार कैसे लाभ? इसे जल्दी आओ और ये समय का लाभ ले लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, किसका प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ये विषय तत्काल का समय, जैसे चिराग में बुझने को होता है, अंतिम और तेज हो जाती है, उसी तरह कलयुग जाने की पूर्ण तैयारी है। इसलिए जोर मारा आपको परमात्मा से हटाने का, सेवा से वंचित रखने का, आदेश हुकुम न पालन हो उनको भी जोड़ डालना। तुम समझ पा रहे, जब इतने दिन में समझता है, क्या समझो? इतना दिन लगा है, लेकिन लगने वाला काम क्या डाले? तो जब ऐसा समय आ जाए और अचानक मालिक की दया कोई हुक्म आदेश ऊपर से हो रहा हो, क्योंकि समय खराब कितना खराब हो जाए कुछ क्या सही, उसमें का बचना बड़ा मुश्किल होगा।
बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे। ये भीड़ जो देख रहे हो, ये भीड़ नहीं ठहरेगी। सख्त भीड़ पर विश्वास नहीं, कंपनी पर विश्वास नहीं करता, खड़ी पर विश्वास। अभी दर्शन मुक्ति करनी तुमसे कराई नहीं गई, क्यों तुम करके बुलाई? तुम्हारे में हिम्मत शक्ति नहीं है कि तुम मुक्ति करनी कर सको। लिहाजा ढील देते देते आप एक तो बहुत लापरवाह, घर को लेकर कोई बात में आज अचानक निकला हूँ और मैं तो आपको नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी मालिक के हुक्म का कारोबार, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। जो मालिक का हुक्म आदेश होता है मैं उसी का पालन करता हूँ। और कभी और प्रार्थना इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, मेरा कोई आदेश नहीं, आदेश उस मालिक का है। जो मुझे है वो आपको नहीं, आप नहीं सुन पा रहे हो तो आपको सुना दिया, बल्कि मेरा कोई आदेश। आदेश जिसकी सत्ता है, जिसकी शक्ति है, आदेश वो देगा जिसका हमको है। अब उस आदेश को आप नहीं सुन पा रहे हो, रोको तो जो कुछ करना हो अपने अंदर कर लिया करो, उसके वाला सब सुनता है, तुम नहीं सुनते हो, सब सुनता है। से नहीं है, वो नहीं कह रहा तो क्या उसकी सुनी नहीं? लेकिन जब सत्संग को एक दो बच्चों को सावधानी के साथ सुनोगे तो क्या ऐसा अब इस समय में आध्यात्मिक सत्संग के बच्चों को याद बच्चों को याद करो। जब बच्चों का प्रभाव होगा वही प्रभाव पर काम करेगा, स्पर्श का प्रभाव क्योंकि स्पर्श करने के लायक आप इतनी गंदगी ना जाओ, स्पर्श भी नहीं वही पुरानी आदतें जो पहले की रहनी गई वही हमारी और यहाँ भी वही करना चाहिए। खाने पीना रोटी नहीं मिलना, भंडारों की तलाश करते हो, अच्छा बाबा जी देखो बाबा भैया जी भोजन अच्छा किया, कर्म खराब किया तो मैंने भंडारों की व्यवस्था की थी, लेकिन भंडारों में भी बंद करना चाहिए। भंडारे के नाम पर द्रव्यों के सामान की चोरी, अन्न की चोरी, पैसा तो चुराते ही है, तुमको भक्त बनाना था कि चोर बनाना था? भक्त तो तुमको नहीं पाए, चोर और बन तुम्हें भंडारे आते ये समझते बाबा जी को दिखाई नहीं देता, अरे मैं सब दिख रहा हूँ, मैं तो इसलिए था कि शायद अब ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। इतना ज्यादा टाइम हो गया कहते अरे कुछ नहीं, तो चश्मा लगाने को दिखाई नहीं देता, क्या जाने। तो मुझे व्यवस्था बदलने में सेकंड भी नहीं लगे, क्योंकि मैं अब सब देख चुका हूँ कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है।
चोरी के सिवा और तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है। जब यहाँ आके चोरियां नहीं छूटी तो परिवार समाज में छोड़ दो। हेलो भंडारे इतने चल रहे हैं, अगर मुक्ति दिवस पर जाना है दर्शन दे तो जो उनकी सेवा प्रेमियों की बता है, घर लेके मत जाना, बाल बच्चों को मत खिलाना, जब भारी नुकसान हो जाएगा बाद में आप मत कहना कि हमको जो है डाल रहा हूँ। इसलिए मैं सारा कर रहा हूँ। वैसे मैंने सारी व्यवस्था बदली। ठीक है। सब अपने अपने व्यवस्था में आओ, यहाँ कोई भंडारा नहीं, अपना बनाओ खाओ, अपनी व्यवस्था में आओ आराम से और सत्संग सुनो, नियम से सुमरन ध्यान भजन करो तो कुछ मिल सकता। अब ऐसे मेला घूमने आए हो तो घूमते घूमते कितने जन्म 484 लाख शरीरों में चले गए, कुछ आपको नहीं मिला है, आप क्या मिलेगा? लेकिन तुम्हारी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। तब ये सब व्यवस्थाएं बदल और मुझे भी कुछ वर्षों के लिए विराम लेना है। जब परिवार के लोग नहीं सुन रहे, साथ रहने वाले नहीं जाग रहे, चेत रहे, सोने खाने में पड़े तो फिर किसको जगाया जाए या किस जगह पर विश्वास किया जाए ये कुछ कर सके? तो आपको उनको विचार करना चाहिए। समय का विशेष ध्यान रखो। मैं 2 महीनों से अस्वस्थ हूँ लेकिन सेवा कर, सेवा में कमी नहीं रखता। और तुम तो सब तुम्हारी व्यवस्था है सेवा से दूर, कोई इधर सो रहा, कोई उधर खा रहा, इसी में खाने सोने में जीवन चला गया है और सेहत जो बच्चा वो भी जा रहा, फिर तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई करने वाला इससे कोई है भी नहीं। जो मौका दिया जा रहा तो तुम सुने, तो फिर अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो, हमारा काम धीरे धीरे बंद हो रहा है। मैं 12 वर्ष में कहते कहते तंग आ गया हूँ, सुनाते समझाते तंग आ गया हूँ। तुम्हारी सोच में कुछ नहीं आया 1% भी, तो तुम करोगे दुनिया भर का अनाउंसमेंट करते हो कि जिसकी चीजों को जरूरत है वो इंतजार करते हो हम कब कहे तब। अरे हमें कहना होगा तो दुनिया में किसी से कह के करवा देंगे, नहीं कहेंगे। क्या अपनों से कहा जाता है, अपनों को एकदम चुस्त पट रहना चाहिए। हमेशा नया की तरफ देखते रहो कब कैसी मौज हो जाए। कुछ करने के लायक तो हो नहीं, चलो नया ही हो जाए तो उसमें भी नहीं। कम से कम समझो आज से ये परिवर्तन की लहर प्रारंभ हो गई है। कब कैसी क्या क्या हो जाए अभी कुछ समय बाकी है, तो बचने का रास्ता ले लो, बचने की दवा ले लो। ये कुदरत की मोहर से बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं पाए, आप भी लड़कों में बड़े यमराजा की जूतियों की मार खा रहे। अरे पानी चलिए हो गया, इनको बढ़ाइए ना भाई। बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए।
क्योंकि किसी को तुम्हारी चिंता नहीं, किसी को तुम्हारी चिंता नहीं। लेकर के आना हमारे नतनी क्या पैसा नाती को चिंता नहीं, फिक्र तो नहीं का। घर में जब ये खुराक जो आत्मा की ये नहीं लगी और कोई देगा नहीं, ये किसी के पास नहीं है, सबको अपनी चिंता, सेवा करिए, उससे ले ले, सामान ले ले, सम्मान ले ले, लेकिन इनका कल्याण कर दो, इनका उद्धार कर दो, ये चिंता नहीं, ये बिल्कुल फिक्र नहीं। फिर काम हुआ समय से जाओ और सोते रहोगे तो तुम्हारा समय इंतजार नहीं, तो अपनी अवतार से जाएगा और सदियों धीरे धीरे, क्योंकि सदियों कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ कोई सत्य का सम्मान करने वाला नहीं है, सत्य की पहचान किसी को नहीं, इनको स्वार्थ की पहचान, अपना मान सम्मान, अपनी खुशी, अपना पद, इनको इसकी परवाह नहीं है कि मूलक मांगी लोग ये चला जाएगा फिर नहीं। इतनी बार लड़कों को पड़ती है और इनको क्या पता है, किसी झूठे नाम शरीर के मान सम्मान से नहीं कर रहे, न राजा न देव, न आदमी न धार्मिक, कहीं पर किसी को कुछ भी जानकारी नहीं। जब ये नहीं जानते कि जड़ क्षेत्र में उत्तर क्या है, इनकी जड़ बुद्धि सारे जीवों को जड़ में जाकर फंसा, किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को कागज में, किसी को तीरथ पूरक। इसके अलावा न ये कुछ जानते हैं न आपको जानकारी है। जब राजा बना दोनों नास्तिक हो गए, इसको जड़ को आस्था समझते, इतने बड़ा धार्मिक राजा है, बड़ी धर्म में आस्था है, बड़ी पत्थर में मूर्ति में आस्था है, कागज में आस्था है, पानी में आस्था, ये घोर नास्तिकता है, क्योंकि इसमें आस्था रखकर अपनी आत्मा को कल्याण नहीं कर सकते, वरना इसके बस की बात है। इतने दिन से आपको सत्संग सुनाया जा रहा है, तुम जड़ चेतन को नहीं समझ पाए हो, आप लोग पहले सेवा नहीं करते पहले ही ले लीजिए। अरे ना सेवा रख लो, चलो उनका काम जन जीवों के लिए चेतन संदेश देना, इनकी समझ चेतन क्या है। जब गोस्वामी जी महाराज पुराण समाज के द्वारा ये जड़ जीवों को संदेश लिख के देना था कि जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, ये दिल प्रखा काल माया में मिलकर जड़ चेतन की बात, चेतन को जड़ में फंसा
और तुम उसी को सच्चा समझ रहे, क्योंकि आध्यात्मिक संदेश सुरक्षित रात भी निकाले कपड़े पहनने वाला विचार किया जाता है। ये कपड़े का विषय नहीं है, ये आत्मा तो ही कपड़ा नहीं। अगर इस बात को ध्यान में रखें आप तो समझ जाते हैं कि कपड़ा आत्मा का, वैसे आत्मा का शरीर माना जाता है, क्योंकि इसी शरीर के चमड़े के खोल में होता है, लेकिन एक दिन इसको छोड़ के निकल जाए, ये भी उसका कपड़ा। महापुरुष यही बताना चाहते हैं, अरे भाई असली काम को करो, नकली काम करो अपना भाई, पराई काम क्यों बचना। लेकिन ये कैसे बताएगा कौन? न किताबें बताएगी, न तीरथ पूर्व बताएगा, न इन्होंने अपनी जनता को खत्म कर दिया है। जनता की ममता से बिल्कुल दूर खड़े हैं और युवाओं को दूर खड़ा करना चाहते हैं। जब वो मिलेंगे तब आपका ये काम। स्वामी जी महाराज ने साफ साफ शब्दों में लिखा, लेकिन ये राम को मानते हैं, लेकिन राम जी को राम को मानते नहीं है। राम से अपना काम करवाने के लिए ये अपनी खुशी दिला दो, हमको राजा बना दो। हमारी राजा बनने की प्यास भी मुझी नहीं है। राजाओं का इतिहास पढ़िए, कितने राजे महाराजे बादशाह नरकों में पड़े जब राजों की चूतियों की मार खा रहे, क्योंकि राजा बनना सबसे तब से तपस्या की है, शुभ काम किए, एक बार अवसर सेवा का दिया। अगर सेवा को मेरी बात समाज में बदल दोगे तो नरक में छोड़ोगे। एक एक शब्द लिखना पड़ा, राजा का कर्तव्य क्या है, प्रजा का कर्तव्य क्या है, भाई भाई का कर्तव्य क्या है, और पत्नी का कर्तव्य क्या है, गुरु शिष्य का कर्तव्य क्या है। उनका राष्ट्रीय उपमान लिखित ग्रंथ है, ये कहीं से सुन के नहीं लिखा, अपने जो कोई बताने वाला भी इतना अभी नहीं सत्संग हो रहा माला निकाल लो। अरे आगे तो जाओगे तो और दिक्कत। चलिए भाई, चल दो शब्द। जब रात से अलग नहीं हो पाए, लड़कों से बच नहीं पाए, चलिए भाई, तो तुम्हें क्या ये मुर्गियों से कभी युवक की परिभाषा सुनने की कोशिश करना, इनको पता नहीं है योगी किसे कहते हैं। ये सब चलिए भाई, सबसे बड़ा भाई सबसे खतरनाक भोग, क्योंकि इसके भोगने के बाद सीधे नर्क जाने का रास्ता ही। इसलिए सम्मान करो इस राजा के पत्तों सबसे निकट थे, जिसको नरकों में जाना था, और ये बड़ा खुश था। एक बार दो बार बन के नहीं इनकी हमें पूरी हुई, तीसरी बार फिर भी वही था। कोई किसी तरह का बदलाव नहीं, केवल कपड़े बदलाव अपने आप के बुद्धि चित के
गंदगी को नहीं आता था, नहीं बदलता कपड़े। तो इससे क्या होता? अरे कपड़ा पहन करके तुम्हारा नंगा पे चला जाए, कपड़े के अंदर सभी नंगे हो, क्योंकि तुम नंगे पैदा ही हुए, क्या कपड़े से तुम्हारा नंगा पे चला जाए? अभी तक किसी ने आपको ये भी नहीं दिया कि हम सब नंगे आए हैं और नंगे ही जाए। अब कपड़े बदलने में, मकान बदलने में, पद के मालूम पर रुपया इकट्ठे करने में ये सारा समय आया। कभी नंगे पन के बारे में सोचा है कि हमारा ये नंगापन हमेशा के लिए खत्म हो जाए, यानी हमको 4,84 लाख ये लड़कों की दुनिया है, नंगे पैदा होने की दुनिया है, इससे छुटकारा कैसे मिले, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन जब कोई विचारवान उन्हीं विचारवान पुरुषों को संत माना और संत कलयुग में आए, किसी युग में आए नहीं। और तुम्हारी जितनी पूजा पाठ सब पिछले युगों की है, आइए जल्दी आइए। जो संतों का विषय नहीं है, जो संतों की रचना नहीं है, जो संतों की पूजा नहीं है, जो संतों की भक्ति नहीं है, ये सब बातें आपको चलो संदेश दिया, ये संदेश सुनाने का मौका मन से नहीं मैं सब संदेश देता हूँ कि तुम्हारा शरीर निरोग हो जाए और तुम्हारी आत्मा को इसके अलावा मेरा कोई रात बात ये संदेश नहीं, मेरा प्योर आध्यात्मिक संदेश है। जब सुनोगे तुम्हारी बुद्धि भी एक बात चकरा जाएगी कि यार तो ये तो किसी ने बताया ही नहीं, जब नहीं बताया आज बताने का अवसर है तो तुम समझी नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुमने कभी ये सुना नहीं और कोई इसको जानता नहीं तो बताएगा कौन? तो कोई तीरथ पूजा पाठ पाठ का शरीर इंद्रियों का आत्मा की पूजा और आत्मा जन्म विनाशी है, बाकी सब नाशवान। जब नाशवान शरीर के लिए, नाशवान शरीर के भोगों की प्राप्ति के लिए जो भी करोगे वो अंत में नाशवान होगा, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन ये भी तो जानकारी आपको किसी ने दी नहीं। अब राजा ही ज्ञानी हो जाए तो प्रजा को क्या जानती? वे मुझको नहीं मालूम कि जड़ पूजा चिंतन पूजा क्या है, जड़ किसे कहते, चिंतन किसे कहते, आज तक आपको किसी ने, क्योंकि अभी कलयुग में लगभग 750 वर्ष हुए जब से तब से सच्चाई का रास्ता, सच्ची दान पाने का रास्ता, जीवात्मा को सतलोक सचकर अनामी धाम पहुंचने का रास्ता तब से खुला। इसके बड़े और बेचारे पुराने गुरुवादी, पुरानी जनता की ममता में फंसे जीव वो बेचारे नहीं समझ पा रहे और उनको अगर समझाने का प्रयास किया जाए तो इतने अच्छी है कि उससे अभी आपके सामने गीता जाता उदाहरण जड़ पूजा को देखा, स्कूल में लाखों जीव क्या इनको दोबारा मनुष्य नहीं मिले? अरे ये अंदर मंदर पानी पूजा तो हमेशा बनी रहेगी, कब पड़ जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जो मनुष्य मंदिर ये अकाल मोक्ष में चले गए, पानी में डूब के मर गए, अग्नि में जल के मर गए, कुचल के मर गए, दुर्घटना से मर गए, ये क्यों नहीं? इसका बोध राजा, यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्म, ये सिद्धांत है। राम राजा बने लेकिन उन्होंने पालन किया, कृष्ण भी राजा बने, इनको भगवान, जहाँ तो भगवान ने राज किया और ये सब होगी, ये मतलब नहीं। तुम्हारा राज के प्यासे इनको क्या पता है
कि राजा का कर्म कर्तव्य क्या है प्रजा के प्रति। जो राजा अपनी प्रजा को पुत्र समझेगा, पुत्र समझकर पालन करेगा, वो राजा हमेशा के लिए अमर होगा। उसका इतिहास पुराने अक्षरों से लिखा जाता, लेकिन भोगियों का कोई इतिहास नहीं है। कितने बड़े बड़े बादशाह राजे हैं, कोई पूजा कर रहा है, उनका कोई इतिहास मान्यता था है। अरे इतना तो ध्यान में रखना चाहिए, उनको कोई याद नहीं करता। याद उसी को किया जाता जो सारे जीवों की याद करता है और सबके याद के लिए जीता है और सबको सुख शांति देने के लिए जीता है, उनका उसकी याद। लेकिन भोगियों की याद नहीं। मरने के बाद जिस शरीर के भोग के लिए अमूलक समय आपने नष्ट कर दिया, जिसके लिए गोस्वामी महाराज को कहना पड़ा, बड़े भाग मालूम कर पाया, दुर्लभ कहते देवताओं को भी दुर्लभ, इंसानों की बात तो छोड़ो, देवताओं को ये पंचभौतिक शरीर दुर्लभ है। बगैर पंचभौतिक शरीर के और बगैर मनुष्यों के पंचभौतिक शरीर के जानकार परमात्मा जो जीवात्मा के जानकार जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक पंचभौतिक शरीर का काम नहीं होगा। ये आपकी हमेशा याद रखिए। स्वामी महाराज चलिए पुराण क्षेत्र में लिखना पड़ा कि बेचारे भोले भटके, तीन युगों के भोले भटके जी। बढ़िए बढ़िए बढ़िए। अच्छा समय मिला, अच्छा युग मिला, अच्छी उम्र मिली, अच्छा खान पान का ज्ञान मिला, ये सब बात, लेकिन सत्कर्म करने की सच्चा कर्म, सच्ची लालच करने वाला कर्म, जीवात्मा को सत्पुरुष को छाड़ने वाला कर्म, ये संतों के सिवा ये दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान किसी के पास नहीं। तो आप देखा चलो हो गया। कहाँ से देखा धीरे धीरे संदेश भी आपको पूरा दे दिया। जल्दी से आप ले लो और चलिए भाई फिर लिख लो। अरे रख ले पानी भाई मिलो शाम को देखना होगा। मेरा देखो मैं कल 400 किलोमीटर गया, 800 की यात्रा करके मैं समय से क्योंकि बच्चों की माता जिसके अंदर भगवान राम उनकी मर्यादा है और मां शक्ति का इतिहास है कि रकुल रीत सदा चली गई, प्राण जाए बच्चों से करना ये रघुकुल की रीति नहीं है। और ये श्री राम का झंडा उठाए बोल रहे और शपथ खा के झूठ बोलते हैं, रोज शपथ खाते हैं। ईश्वर को साक्षी करके सबके समक्ष प्रजा ये देश की जनता गवाही है। इस राजा ने उनकी कसम खाई और अपने भोग, अपने सम्मान, अपने ऐश्वर्य के का जीवन बिताया, लेकिन जनता की कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, एक भी बात नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये काम इनके बस में, जिसको अपने से फुर्सत नहीं, अपने भोग से, अपने लोग लालच, अपने कुर्सी की प्यास बुझाने से जिसको फुर्सत नहीं है, तो भारत की जनता का भाव कैसे। भगवान राम ने अपनी प्रजा के एक व्यक्ति के कहने पर जो सीता में शंका की थी, क्योंकि वो जब लंका में नहीं पढ़ाए घर में तो उसने दोष लगा, अपनी प्रजा के दोष को मिटाने के लिए अपनी धर्मपत्नी शत्रुघ्न सीता का परित्याग और उनको राज से निकाल कर जंग। ये है रकुल की रीति। तुम रकुल का नाम लेते, श्री राम का नाम लेते हो,
और श्री राम की मर्यादा की बात करते हो। तुम्हारे अंदर कौन सी मर्यादा है? तुम श्री राम का नाम लेने के लायक भी तुम्हारी जवान नहीं है। इतने गंदे काम जो देश की जनता को दुख देने वाले जो किए गए हैं, उसका तो एक कलयुग का एक अनोखा इतिहास। जब संत महापुरुषों के द्वारा समय से उजागर होगा तब आपको मालूम होगा किसने क्या किया, क्या करना चाहिए, क्या किया, तब आपको देखते जाइए। मैं उसी बीच में रहकर इनको आगाह करता रहता हूँ, क्योंकि महात्मा का प्रथम कर्तव्य है अपने राजा प्रजा को दुख की तरफ न जाने दें। इस मान सम्मान की अग्नि में न जलने दें। हर इतिहास शिव का कह रहा, जब जब राजा स्वार्थ में डूब गया, लोग लालच में पक गया, बहुओं में एकदम शराबोर हो गया, उस समय के महात्मा ने अपने राजा को बचाने का बड़ा प्रयास, क्योंकि वो भी रात का अन्न खाता। अन्न की महिमा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बराबर फर्ज अदाई। आपके सामने इतिहास राजा रावण जैसे धनवान भी नहीं हो, बलवान भी नहीं हो, लेकिन वो भी जब अच्छे सच्चे धर्म के रास्ते से जब उनकी बुद्धि अलग होने लगी तो उसके भाई ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, उसकी माँ किसी ने समझाया, उसके नाना जितने बुजुर्ग थे सब ने कहा, राजा तुम इतने बड़े विद्वान हो, 4 में 6 7 18 पुराणों के गया था, लेकिन तुम्हारी बुद्धि किधर विनाश, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं विनाश काल विनाश, जब जिनका विनाश चाहे राजा प्रजा हो, चाहे कोई धार्मिक राजनीति हो, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी नीति विपरीत दिशा में। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। इतिहास वर्तमान को समझने, वर्तमान को सुधरने, अपने आप को संभालने का संदेश देता है। और आपके सामने तो 3 युगों का अच्छा सच्चा संदेश मैं राजा मान रहा, केवल स्वार्थ के निमित्त तो आवाज लगाता, नाम लेता, लेकिन काम की बात कोई नहीं। नाम लेने से भूख नहीं मिटती है, भूख मिटाने की जो क्रिया है व्यवस्था करें। इसलिए इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। आप लोग समझ से आ गए हो, ये होली मिलन महोत्सव है। होली रात की होगी, तुम्हारी नहीं होगी। तुम्हारी तो होने की बात है, तुम्हारी तो बिगड़ने की होली। होली सी होली भक्त प्रहलाद की होली, भक्तों की होली है। आज राक्षसों की होली, उस समय भी राक्षसों ने जब आतंक मचाया, उनके विनाश के लिए भक्तों को टेक लगानी पड़ी। आज भी टेक लगाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के लिए। लेकिन मानोगे कैसे तुम्हारा समय जो भोग करके भोगा, जिसका बीमारी कमाई बर्बाद किया अपने निजी स्वार्थ, अपने भोगों की त्याग में जाने के लिए, तो उसका तो बड़ा उसे महात्मा भी बचा नहीं पाएंगे। बचाने का प्रयास तो है जो आपको पहले से संदेश दिया। अरे भैया हो गया, मैं तो खबर में ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। किसी महात्मा ने इस तरह से जो परमिशन देता हो, यानी उनको सूचित शासन प्रशासन को सूचना देंगे, मैं धार्मिक संदेश जो विशुद्ध है, एकदम जो स्वार्थ से बहुत दूर, निजी मान सम्मान से बिल्कुल अलग, मैं वो संदेश देने जा रहा हूँ। आपसे
परमिशन देने पर भी उनको होश नहीं कि हमने क्या परमिशन किया, क्या हमने आदेश किया। मैं तो सबके आदेश का पालन मैं ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, क्या कर लूँगा, इतना जन्मत मेरे पास है। लेकिन महात्मा कभी अनैतिक कार्य नहीं करते, न अनैतिक कार्य कराने की शिक्षा देते। उनका मर्यादित काम है, मर्यादा को आगे रखकर ही कोई काम जन जन की सेवा करते हैं। उनका अपना निजी कोई काम नहीं है, उनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। जब बाबा जी ने सबको संदेश दिया था और उनको उनके कर्मों की याद कराई थी कि भाई 60 साल में आपने कानून लाया कि 60 साल की व्यक्ति उम्र 60 साल की हो जाती तो वो बुद्धि विकासशील कर नहीं दिया जाए उसको देखा उन्हीं का नियम उन्हीं को बताया जाना। इतनी बुद्धि खराब हो गई है विषय भोगों में फंसकर कि अपनी कही बात उनकी समझ में नहीं आती कि मैंने क्या क्या कहा और किस तरह से इसका पालन किया। मैंने कहा भाई ठीक है, आपने कानून बनाया है, पहले आप इसका पालन करो, क्योंकि तुम 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर कर देते हो। क्या तुम उससे पूछते हो कि तुम्हारी बुद्धि अभी काम कर सकती है, सेवा करने के लायक है कि नहीं? लेकिन कानून के तहत आप उसको फौरन निकाल दिया। इतना अच्छा रहा हो, इतना अच्छा काम किया हो, लेकिन कानून के तहत काम किया। तो मैंने कहा अगर प्रजातंत्र में राजा प्रजा समान होती है तो अगर प्रजा के लिए कानून आया तो राजा को भी 60 साल में रिटायरमेंट दे देना चाहिए। ये है मर्यादा, ये कानून का सम्मान है, ये भारतीय संविधान का की गौरव गरिमा है। लेकिन संविधान की बात करते हैं, संविधान अपना स्वार्थ का बना। अरे संविधान जो सबके लिए कानून, सबके हित का कानून, सबको न्याय दिलाने वाला, रोजी रोटी दिलाने वाला, सबकी व्यवस्था करने वाला, उस समाज को संविधान ये तो उसकी भी परिभाषा नहीं। सब तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ लोक के लिए ये सारे विधान को कर सकते हैं, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। केवल मैं ही कह रहा हूँ क्योंकि हमको कुछ चाहिए, हमको राजा की तरफ से कुछ महात्माओं के पास आध्यात्मिक धरोहर है जो हिंदुस्तान विश्व में सृष्टि में किसी की बात नहीं। उनको क्या चाहिए और राजा दे नहीं सकता, रोक सकता। अच्छे काम में रुकावट, सच्चे काम में रुकावट, सच्चे मानव धर्म में रुकावट, सच्ची मानव जाति को एक सूत्र बंधन में बांधने में यानी रुकावट। ये तो काम हो रहा, लेकिन जो काम करना चाहिए वो करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय जोर से बोलो अपनी जबकि झूठी शरीर की जय शरीर नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जय पराजय में गुजर जाएगी और सारा तुम्हारी गर्भकालीन नरकों में जाएगी। इसलिए महात्मा समझ सबको समझ, वो सबको अपना समझते, सारी सृष्टि को अपना समझते,
सारी सृष्टि के जीवों को अपना समझते हैं, इसलिए एक की बात नहीं, सबकी बात, सबके हित की बात। और नहीं सोचकर और कितना सुनाया समझाया जाए, लेकिन क्यों होगा कैसे? जब विनाश होने को होता है तो राजा की बुद्धि खराब, सतयुग की बात, सतयुग में राजा हिरण्यकशिपु की बुद्धि खराब, अपने बेटे भक्त प्रहलाद की सच्ची अच्छी बात न मानने पर त्रेता काल की याद कह रहा, रावण जैसा विद्वान उत्तम गुण बुलंद करना थी, शिव विरत पूजे वो भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपनी अखंड साधना से बच कर दिया, लेकिन अपने इस अनैतिक कार्यों से अपनी बुद्धि को हटा अच्छी सच्ची बात न मानना। राजा को अपने मंत्रिमंडल, अपने सलाहकार ऐसे रखने चाहिए जो राजा का भला चाहे, प्रजा का भला चाहे, राजा को नरकों में जाने से मना करे, राजा को अनैतिक कार्यों से, हिंसा हत्या के दौर को रोकने का काम करे, ऐसे मंत्री की आवश्यकता। लेकिन राजा को खुश करने के लिए उसको यानी मतलब अच्छे धर्म की तरफ मोड़ना, उसकी हमेला, ये राजा को विनाश की तरफ ले जाने का उनका अच्छा सुझाव है। यह सुझाव मतलब यह सुझाव, क्योंकि सुझाव देने वाले क्योंकि महात्मा सबकी आत्मा की कल्याण के लिए आए, वो अपने कल्याण लाभ के लिए मान सम्मान के जब द्वापर का इतिहास विनाश की तरफ चलने लगा, परिवार दोनों नष्ट होने लगे, दोनों परिवारों की दुनिया खराब होने लगी, निमिष जमीन को यही कभी मुसलमानों में अफसोस है, एक दिन अफसोस इस बात का है कि जिसके लिए आप रात दिन व्याकुल हो, गद्दी मिल जाए, सम्मान मिल जाए, ये गद्दी सम्मान तुम्हारा नहीं है, न तुम्हारा रहेगा जब तुम ही नहीं रहोगे, ये लेकिन इतनी सोच समझ इस समय जब त्रेता में अच्छा था, ब्राह्मण रावण का स्वाद नहीं समझ पाया, तो तुम लाठी जी स्वास्थ्य योगी राष्ट्रीय बेचारी सरकारी, तुम क्या समझ, तुम्हारी समझ में कैसे? ऐसे द्वापर में जब राजा कंस की बुद्धि खराब, ये राजाओं का इतिहास में याद दिला रहा हूँ, जब राजा की बुद्धि खराब हुई तो निश्चित उसकी प्रजा को विनाश और प्रजा राजा को भी अकाल दोष में जाना पड़ा। भगवान राम ने जब हत्या के लिए धनुष उठाया, जो कि सुरक्षा और ये बचाने के लिए सिखाए जो गुरु ने दिया था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत मान सम्मान पाने में उस अस्त्र का प्रयोग किया और बिना निर्दोष जीवों को डाला। अंत में उनको होश आया कि मैंने बड़ा गलत काम, मुझको एक काम नहीं करना चाहिए, बड़ा गलत हो गया, उसका प्रायश्चित मृत्यु का प्रायश्चित उनको ढूंढकर प्राण हत्या लोगों ने की, उसको भी करनी पड़ी उस बदले को चुकाने के लिए, लेकिन इससे बदला नहीं चुकता। बदला चुकाने वाले जो कर्मों की व्यवस्था को बदलने वाले संत महापुरुष जब वो आएंगे तो कर्मों के विधान को बदलेंगे, तुम्हारे अनंत दिनों के पापों को क्षय कर देंगे, अपनी जगह नाम की चिंगारी स्वामी महाराज ने योग प्रकट कर कर्म सुबह जारी और बुद्धि श्रावण ज्ञान है ममता बंद
आज के पास नाम की अग्नि, नाम की चिंगारी है। वो जीवों के अंत जन्मों के पापों को ढेर कर एक क्षण मात्र में जला के राख। ये चीज समझनी चाहिए। ये तो ऐसा जागरूक ग्रंथ है, ऐसी प्रेरणा से भरा सच्चा ग्रंथ है रामचरित मानस। रामचरित मानस श्री राम है और श्री राम ही रामचरित मानस, लेकिन इनकी दृष्टि में जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, इनमें तो कोई न राज की मर्यादा, न राजा के पद की मर्यादा, न जनता के हित की मर्यादा, न जनता के बच्चे बचाने की मर्यादा, न जनता की न्याय सुरक्षा रोटी दिलाने की व्यवस्था इनके पास। मैं कहना चाहता हूँ ये बात को आप जानते थे, आप अपने राजा का हित नहीं चाहते थे, राजा का हित चाहता वो मंत्री, वो सलाहकार, वो महात्मा कभी सच्चाई को गुण राष्ट्र जो कर्मों का है उसको सर्व महात्मा कभी छिपाते नहीं है, खोल के सबके समक्ष रख करती। आज मैं 12 वर्ष से पूरे हिंदुस्तान में ये सच्चाई का रास्ता, सच्चिदानंद पाने का रास्ता, जीवात्मा को सत्य घर जाने के रास्ते की जानकारी दे रहा हूँ और आज भी दे रहे। ये भी नहीं इनसे पूछ क्या इन्होंने इतने उनमें हत्या करवा दी, किससे परमिशन लिया? मैं सत्य धर्म का संदेश देने के लिए परमिशन देता हूँ। इन्होंने इतना अकाल रूप में जीवात्माओं को नरकों में पहुंचा दिया, इसलिए परमिशन कहाँ प्रजातंत्र है? प्रजा राजा का समन्वय सामंजस्य कहाँ पर है? आपको विचार करना चाहिए। मैं राजा को भी एक प्रार्थना करके आगाह करना चाहता हूँ, या भी अन्य राजाओं की भांति कोई अनैतिक कार्य न करे, नहीं तो नर का दरवाजा सीधा खुला हुआ है, कोई रोक नहीं। काम करती है तो उसके पास हर राजा ने गुरु मान जानकार सा उचित सलाह देने वाला हमेशा। और जब राजा ने अपने गुरु का स्मारा तब गुरु बचा। लेकिन आज तो ये न गुरु को जानते, न गुरु की महिमा जानते, न गुरु के आदेश संदेश को समझते हैं, तो इनका क्या है? ये विनाश की लक्षण है। जब विनाश होने को होता है तो अच्छी सच्ची बात राजा की समझ में नहीं आती है, उसकी बुद्धि अच्छाई सच्चाई में निर्णय नहीं ले पाती है। लेकिन महात्माओं ने अपना फर्ज अंतिम श्वास तक अदा किया। जब राजा भूल गया तो महात्मा विष्णु को कहना ये महात्माओं का काम है सलाह देना, ये मंत्रिमंडल का शरणार्थी नहीं है, ये उनकी जानकारी नहीं है, ये महात्माओं की जानकारी है कि राजा की जीवात्मा को नरकों में न जाने दें। लेकिन तुम तो सारे युगों के इतिहास की तरह तुमने इतिहास का उपहास किया है, इसलिए हम अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि महात्माओं की बात तुम्हारी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तुम दाढ़ी बात लाल पीले कपड़े को वापस समझो। अरे महान आत्मा उसका संबंध इसने अपनी आत्मा को जगा दिया, परमात्मा से जगा दिया। परमात्मा के दरबार का दरवाजा हो गया। ऐसा तो कोई नहीं लिखने वाले, कोई योगी लिख रहा है, योगी जब योग
की परिभाषा बताने लगेगा तो क्या उसमें कितनी सच्चाई निकलेगी। जिसने योग कभी किया नहीं, योग माने योग, सच्चा योग क्या है, सच्चा योगी कौन है, जिसने अपनी जीवात्मा को नाम योग साधना, ये जीवात्मा की कल्याण की साधना। बाकी शरीर इंद्रियों की साधना शरीर तक सीमित है, शरीर को लाभ मिलेगा, जीवात्मा को लाभ मिलेगा। इसलिए संतों को कलयुग में आना पड़ा और ये नाम योग की साधना का संदेश दिया ताकि जीव बेचारा ये मानव शरीर को बर्बाद न कर पाए। तो पता नहीं मिले न मिले, ऐसे महापुरुष आए जाए और वो जीवात्मा को दया करे न करे, उसके लिए नाम योग की साधना का जिक्र करे उसके लिए कोई जरूरी नहीं। जब 3 युगों में नहीं जिक्र किया, आज क्यों कर रहे? क्योंकि आज उनका आने का समय आए और आकर सबके हित। अब चलो अभी निकलूंगा ताकि रात की सेवा करें। बाबा जी ने इशारा करके भी कहा, जय गुरुदेव मिटाने वाला जो है वही मिट जाता। जो जय गुरुदेव नाम लेकर गुरु की महिमा से गुरु के मत रास्ते को बदनाम करा तो अपने आप को विनाश करता है। सभी पहले समझो, जब समझोगे तब समझो। अब आप लोग दर्शन का थोड़ा सा भोजन के साथ और आपकी सेवा की कोई आंख से खाली नहीं। इतना क्यों ना मैं तो करोड़ों से मिले, ये काम कोई नहीं कर सकता। मैं एक आसन पर बैठकर प्रेमियों से मिलने के लिए मैंने 19 घंटे लगा। ये इंसान की दोस्त की बात नहीं है, इतना समय मैंने आपको सुना और यथाशक्ति देता रहूंगा। अगर आप थोड़ा समय देखेंगे, ज्यादा काम लोग से पुराना हो गया तो जल्दी जवाब आपका काम हो जाए। तो थोड़ा सा समय देकर के अपने काम चलिए चलो बगल में जल्दी। हेलो, बाद में लगावे, थोड़ा रुक जा। हाँ अरे मिलेंगे।